यूपी में 3 करोड़ की लैंड रोवर से चलने वाले सतुआ बाबा कौन? सीएम योगी ने क्यों कहा सभी को उनके पास जाना ही होगा? बाबा का इतना रसूख कि जिला अधिकारी खुद रोटियां सेकते हैं। बताएंगे पूरी कहानी, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दें। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब, आपने बचपन में कबीरदास का दोहा तो सुना ही होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आज के दौर में ये दोहा कुछ इस प्रकार हो गया है, साईं इतना दीजिए जामे सत्ता भी समाए, मैं भी सिस्टम में रहूं साधु डिफेंडर और चार्टेड प्लेन पर चढ़ जाए। साहब, जब किसी साधु संत के बारे में आप सुनते होंगे तो जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता होगा, कोई बैरागी होगा, माया मोह से दूर होगा, धुनी रमाए बैठा होगा, कहीं बैरागी की साधना में या फिर प्रभु श्री राम के स्मरण में होगा या कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन होगा। लेकिन आज के इस नए भारत के अमृत काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हमेशा साए की तरह रहने वाले सतुआ बाबा 3 करोड़ की डिफेंडर कार से प्रयागराज के माघ मेले में घूमते नजर आ रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है साहब। आज भोर में कुछ तस्वीर और वीडियो वायरल होते हैं जिनमें बाबा जी आसमान में चार्टर्ड प्लेन में आराम करते हुए नजर आए हैं। साहब, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि साधु 3 करोड़ की डिफेंडर और चार्टर्ड प्लेन में होगा? लेकिन नए भारत की इस अमृत काल में सब संभव है। ये नए भारत की नई भक्ति है कि बाबा डिफेंडर कार में चल रहे हैं। ये नया समाज है, नया अध्यात्म है, ये नए अध्यात्म का नया राजमार्ग है जिसके ऊपर डिफेंडर गाड़ियां दौड़ रही हैं और चार्टर्ड प्लेन में तपस्या हो रही है। माघ मेले में सतुआ बाबा का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। साहब, ये वही सतुआ बाबा हैं जिनका रुतबा इतना है कि प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा माघ मेले का निरीक्षण करने गए। इस दौरान वे संतोषा दास जी महाराज उर्फ सतुआ बाबा के कैंप में भी बाबा जी का आशीर्वाद लेने भी गए। डीएम साहब ने कोट पैंट पहने हुए चूल्हे पर रोटियां बनाई और बगल में बैठे सतुआ बाबा उन्हें रोटी सेकने का तरीका बताते रहे। और इन्हीं डीएम साहब पर तमाम साधु संतों ने आरोप भी लगाए हैं कि माघ मेले में साधुओं को शिविर लगाने के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी के करीबी होने की वजह से सतुआ बाबा को मेले में सबसे ज्यादा जगह दी गई है शिविर लगाने के लिए। इन्हीं डीएम साहब को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक सलाह दी थी कुछ रोज पहले, ये जो जाम लग रहा है इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। खैर साहब, इस देश का हाल कुछ ऐसा है कि हर शख्स वो कर रहा है जिसके लिए वह बना ही नहीं है। जिनको तपस्या और पूजा करनी चाहिए वो सत्ता के गलियारों में नीतियां बना रहे हैं। जिनको देश की बागडोर थामनी चाहिए वे धार्मिक अनुष्ठानों में समय काट रहे हैं। जिनको शिक्षा देनी चाहिए वो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। और जिस मीडिया को सवाल पूछने चाहिए वो सरकार और इन बाबाओं की प्रशंसा के गीत गा रही है। साहब, ये बाबा इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री को प्रचार प्रसार के लिए रखा हुआ है। सीएम योगी इनके शिविर में जाते हैं और सभी से अपील करते हुए कहते हैं कि सतुआ बाबा समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सतुआ बाबा से जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़ेगा वो आखिरी वक्त में उनके पास ही जाएगा। साहब, है ना ये गजब की फकीरी। साहब, बाबा जी अक्सर सीएम योगी के साथ दिखने वाले संतों में से एक हैं और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। उन तस्वीरों में महंगे रेवन के सनग्लास लगाए हुए होते हैं। अमूमन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं सतुआ बाबा उनका असली नाम नहीं है, बल्कि वाराणसी के जिस विष्णु स्वामी संप्रदाय की पीठ से वे आते हैं उनके प्रमुख को सतुआ बाबा कहा जाता है। उनका असली नाम संतोष तिवारी उर्फ संतोष दास है। वो यूपी के ललितपुर के रहने वाले हैं। अब ये सवाल उठता है कि फकीरी कैसे हो रही है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है, ये संपत्ति आ कहाँ से रही है? आप कहेंगे लोग दान दे रहे हैं, तो लोग दान किस लिए दे रहे हैं? डिफेंडर खरीदने के लिए? दान तो इसलिए दिया जाता है ना, समाज का काम हो। इस माघ मेला के क्षेत्र से लेकर प्रयागराज तक जहां माघ मेला लगा हुआ है उसके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस हाड़ कांपती ठंड में एक कंबल तक नसीब नहीं हो रहा है? साहब, कितने लोग हैं जिन्हें 1 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो रही होगी? जो बीमार होकर प्रयागराज के अस्पतालों में बाहर तड़प रहे हैं उन्हें 1-2 रुपए का पेन किलर तक नसीब नहीं हो रहा होगा। इलाज की तो बात छोड़ ही दीजिए साहब। और वहीं दूसरी ओर अध्यात्म के ये संत हैं सतुआ बाबा, जरा इनका ऐसो आराम देखिए साहब। खैर, ये चमत्कार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सत्ता और धर्म एक दूसरे का सहारा देते हैं। जब धर्म गुरुओं के पास लाखों का वोट बैंक और नोट बैंक होता है तो व्यवस्था भी उनके ऐसो आराम पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करती है। बाकी आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? क्या इन बाबाओं को धन बनाने का तमाम निंजा टेक्निक बेरोजगार युवाओं को जाकर नहीं बांटनी चाहिए, जिससे वो भी अपनी ढलती जवानी में कुछ तो हासिल कर लें? खैर, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स खुला है।
अपनी बहुमूल्य राय देकर जरूर जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।